हेलो नमस्कार दोस्त। एसएससी एमटीएस और हवलदार की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसका दोस्त भर्ती बोर्ड की ओर से आवेदन करने का तिथि भी जारी कर दिया गया है। इसीलिए दोस्त इस वीडियो के अंदर हम एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो नई भर्ती निकल कर के आया है साथियों, उसका जो है ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। इसलिए दोस्त वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे भी साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम जो बात करेंगे साथियों वह बात करेंगे एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो है नई भर्ती जो है दोस्त भर्ती बोर्ड की ओर से 2026 का जो है जारी कर दिया गया है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर दोस्त हम एसएससी एमटीएस और हवलदार से संबंधित ए टू जेड जानकारी देखने वाले हैं। जैसे कि इस भर्ती में एसएससी एमटीएस बनेंगे या हवलदार बनेंगे, अगर आप चयन हो जाते हैं दोस्त तो सैलरी जो आपको मिलेगा वह सैलरी दोस्त 35,000 जो है स्टार्टिंग सैलरी आपको जो है देखने को मिलेगा। लेकिन जब 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो यह सैलरी दोस्त 55 से 60,000 भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये जो भर्ती है एसएससी एमटीएस और हवलदार यह दोस्त केंद्र सरकार की भर्ती है और केंद्र सरकार की ओर से दोस्त अब जो है 8वां वेतन लागू लगभग कर ही दिया गया है। तो इस वीडियो में अगर आप देखेंगे, अगर यह जो 2026 की एसएससी एमटीएस हवलदार की जो नई भर्ती आई है इसमें सिलेक्शन लेंगे तो 55 से लेकर के 60,000 तक दोस्त आपको सैलरी भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एसएससी एमटीएस और हवलदार की काम भी देखेंगे कि आखिरकार ये जो है प्रमुख काम क्या करते हैं। तो काम में देखेंगे तो सबसे पहले अभ्यर्थी जो ज्यादा जो सीट जो कन्वर्ट करता है वह करता है एमटीएस के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे तो हवलदार के अंदर दोस्त अभ्यर्थी जो है ऑप्शन चूज करता है। लेकिन अभ्यर्थी में एक और बात जो है बहुत बड़ी होता है कि सर आवेदन जो है एसएससी एमटीएस के लिए अलग करे और हवलदार के लिए अलग करे। तो दोस्त ऐसा नहीं करना है, आपको एमटीएस और हवलदार दोनों में से एक ही बार फॉर्म भरना है और आपको जो है ऑप्शन चूज करना है कि आप एमटीएस के लिए आवेदन कर रहे हैं या हवलदार के लिए आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, एमटीएस के लिए कर रहे हैं तो एमटीएस चूज करेंगे, हवलदार के लिए चूज कर रहे हैं तो हवलदार ही चूज करेंगे। ठीक है, बाद बाकी एग्जाम होगा और जब नंबर आपका निकल करके आएगा तो ऑलरेडी जो है भर्ती बोर्ड आपको जो है डिक्लेयर कर देगा। हायर नंबर रहेगा तो एमटीएस हो जाएगा, थोड़ा बहुत नीचा ऊपर हो गया तो हवलदार में जो है आपका जो है यहाँ मेरिट लिस्ट यानी कि रिजल्ट जो है निकल करके आ जाएगा। तो आपको दो आवेदन जो है नहीं करना है। ठीक है, एमटीएस की अगर हम बात करें तो एमटीएस में देखिए अगर चयन होते हैं तो सबसे पहले आपको जो है भर भर के पोथी दे दिया जाएगा जीरोक्स करने के लिए। ठीक है, ठीक है, जीरोक्स जो है आपको करना होगा। उसके बाद इस फाइल को उस फाइल में रखना है, यहाँ उस साहब से वहां साइन करवाना है, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक जो है यह सभी जो है दस्तावेज आपको ले जाना है, ले आना है। मतलब मल्टीपल जो है प्रकार के काम जो है एमटीएस में अगर आप चयन होते हैं तो आपको करना होगा। वहीं अगर हम हवलदार की बात कर ले तो हवलदार में देखिए जब भी जीएसटी इंस्पेक्टर सब होता है या किसी भी तरह की छापामारी होता है या रेड होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर जाते हैं, उसके जो है बगल के जो सहयोगी होते हैं वह एमटीएस के हवलदार ही होते हैं। साथ ही साथ अगर इस तरह के काम नहीं है तो जिस बिल्डिंग में अगर आपके मान के चलिए कि यह सभी एमटीएस और जो भी पदाधिकारी सीजीएल लेवल का होता है वो अगर काम कर रहा होता है तो आपका जो है उस ग्राउंड में ही ड्यूटी होता है रक्षक के रूप में। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रकार की यह जॉब होने वाला है। ठीक है, आवेदन करते वक्त प्रमुख दस्तावेज की बात करेंगे, एग्जाम सिलेबस की बात करेंगे, साथ ही साथ ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम आयु की बात कर ले साथियों एसएससी एमटीएस और हवलदार में तो आयु देखेंगे तो 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक भी है और 27 वर्ष तक भी है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए 18 वर्ष भी आयु है, 25 तक वर्ष तक आयु है, उसके बाद 27 वर्ष तक है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो 18 से 25 बहुत सारे पोस्ट के लिए है और 18 से 27 भी बहुत सारे पोस्ट के लिए है। ठीक है, जब आवेदन करने के लिए आप जाएंगे तो सर्वर पे पूछ लेना है आपको कि 18 से 25 के बीच में अगर आपका पास उम्र है तो वहां आप भर सकते हैं। अगर 26 प्लस हो गया है तो आप यहाँ जो है आवेदन कर सकते हैं। कुछ पोस्ट के लिए 27 वर्ष भी उम्र दिया जाता है। ठीक है, वहीं ओबीसी की बात करें तो 3 वर्ष का छूट होता है और एससी एसटी की बात करें तो 5 वर्ष का जो है छूट हो जाता है। ठीक है, अगर 25 के लिए आवेदन करते हैं
ओबीसी है तो 28 हो जाएगा, SC ST है तो 30 हो जाएगा। अगर 27 के लिए आवेदन करते हैं तो ओबीसी है तो 30 हो जाएगा, SC ST है तो 32 वर्ष तक के अभ्यर्थी जो है SSC MTS और हवलदार में जो है आवेदन कर सकता है। तो उम्र में किसी भी तरह की अभ्यर्थियों को कोई तरह की दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, योग्यता की बात कर ले साथियों, तो योग्यता सिंपल रखा गया है। किसी भी बोर्ड से, किसी भी डिवीजन से अगर आप 10वीं पास है तो आप जो है साथियों SSC MTS हवलदार नई भर्ती जो निकल करके आया है इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बोर्ड से, किसी भी डिवीजन से मात्र 10वीं पास है। ठीक है, तो बेरोजगारी से आजादी पाने के लिए दोस्त अगर आप केवल 10वीं पास है तो आप जो है इस बेहतरीन जो है बड़ी संख्या में सैलरी भी मिलेगा और मल्टीपल काम आसानी रूप से करके आप जो है अपना जो है बेरोजगारी का जो ये धब्बा है इसे पूरी तरह से हटा सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन जॉब जो है यह होने वाला है। ठीक है, फी की बात कर ले साथियों, तो सभी पोस्ट के लिए जो है आपको और 100 रुपया जो है लगने वाला है। ठीक है, सभी पोस्ट के लिए कितना रुपया लगने वाला है? 100 रुपया लगने वाला है। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आवेदन शुल्क ही 100 रुपया जो है भर्ती बोर्ड की ओर से रखा गया है। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात कर ले साथियों, तो टोटल पोस्ट देखेंगे तो टोटल पोस्ट में यहाँ आपको यह लग रहा होगा कि पिछले बार की जो भर्ती 2025 की आई थी, हालांकि उसका जो है बहुत दुर्भाग्य है और एसएससी की ओर से यह बहुत बड़ी जो है मतलब गिरता हुआ जो है प्रतीत है कि अभी तक उस भर्ती का रिजल्ट, जब यह वीडियो शूट हो रहा है तो अभी तक जो है रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। तो रिजल्ट जारी कर देते तो बेहतर था। तो उस बार 2025 की जो एसएससी की एमटीएस और हवलदार की जो भर्ती थी उसमें सीट जो है बढ़ा था, लेकिन इस बार अब बढ़ेगा घटेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन लगभग अगर हम बात करें साथियों तो इस भर्ती के लिए 10,000 पदों पे जो है भर्ती आनी ही आनी है। ठीक है, कितने हजार पदों पे साथियों? 10,000 पदों पे जो है भर्ती आनी ही आनी है। आवेदन तिथि की बात कर ले कि आखिरकार जो है इस भर्ती का जो है आवेदन कब से लेकर के कब तक होना है, तो देखिए साथियों, सबसे पहले अगर देखेंगे एसएससी की एक और बहुत बड़ी चाल है। यहाँ देखेंगे सबसे पहले तो जून में ही साथियों यह भर्ती जो है आनी थी, जो एसएससी के कैलेंडर में दिया गया है कि जून तक जो है एसएससी एमटीएस हवलदार की भर्ती आनी थी। लेकिन अब जो है एसएससी क्या कर रही है कि कुछ दिन जो है लेट जरूर हो रही है, तो जून में यह भर्ती नहीं आएगी साथियों, तो ये जो है जुलाई तक जो है अंतोगत्वा तक यह भर्ती निकल करके आ जाएगी। फिलहाल अगर बात करेंगे तो अभी भी जो है साथियों जुलाई की देखेंगे तो 3/3 में से 2/3 समय जो है बीत चुका है, यानी कि बात करें तो 20 तारीख तक लगभग जो है यह भर्ती निकल करके नहीं आई है। तो हो सकता है अंतिम जुलाई तक जो है यह भर्ती रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया की तो सिलेक्शन प्रोसेस भी साथियों बहुत ही आसान और इजी रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में देखेंगे साथियों तो यहाँ जो है फर्स्ट टर्म में आपको जो है आवेदन के बाद एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम के बाद जो भी अभ्यर्थी हवलदार के लिए जो है चूज करेंगे, वो हवलदार वाले साथियों को फिजिकल होगा और उसके बाद डीबी हो जाएगा। तत्पश्चात जो है सभी अभ्यर्थी का जो है यहाँ ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, एमटीएस के लिए सिर्फ एग्जाम होगा, डीवी होगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो है हवलदार के लिए एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, डीवी होगा, ज्वाइनिंग होगा। यानी कि फिजिकल की बात करें साथियों तो हवलदार के लिए जो है स्पेशल जो है यहाँ फिजिकल की जो है बहुत बड़ी जो है नीड फिलहाल तो नहीं है। लेकिन यहाँ अगर देखेंगे साथियों फिजिकल, तो फिजिकल बहुत ही आसान है। यानी कि अगर हम बात करें एमटीएस हवलदार के लिए तो 1.6 किलोमीटर का जो है वॉक करना होता है। और वॉक के लिए अगर हम बात करें साथियों तो 15 मिनट जो है भर्ती बोर्ड की ओर से समय दिया जाता है, जो बहुत ही इजी और आसान जो है यह फिजिकल कर दिया जाता है। ठीक है, 15 मिनट में अगर पांव पैदल भी आप चलेंगे तो 1600 मीटर बहुत ही आसानी से आप जो है यह दूरी जो है तय कर सकते हैं। तो इसीलिए फिजिकल के लिए यहाँ किसी भी तरह की टेंशन है नहीं अभ्यर्थियों का, और वर्दी साथ में अलग से मिल जाता है। तो इस तरह की जो है बड़ी वेटेज जो है एमटीएस हवलदार में ही आपको जो है देखने को मिलेगा। तो अगर आप वर्दी चाहते हैं और फिजिकल नहीं करना चाहते हैं तो आप हवलदार की ओर रुख कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल करना ही नहीं चाहते हैं लेकिन आप जो है ऑफिशियल वर्क करना चाहते हैं तो एमटीएस के लिए जो है आप प्रारूप देख सकते हैं। तो जिसमें भी आपको रुचि होगा एमटीएस में और हवलदार में, आप दोनों में से एक चीज जो है पोस्ट चूज कर लीजिएगा। किसी भी तरह से जो है एग्जाम दोनों का सेम होगा, सिर्फ फिजिकल लेना है। ठीक है, तो आपको अगर रुचि है फिजिकल करने में और वर्दी से तो आप जो है हवलदार कीजिए, नहीं तो नॉर्मल जो है आप एमटीएस
कर सकते हैं। तो फिजिकल बहुत ही आसान है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती में अगर हम बात करें साथियों, तो ऑल इंडिया के जो है मेल और फीमेल सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी जो है इस भर्ती में आवेदन कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ तक आप सभी अभ्यर्थी लगभग समझ गए होंगे। अब आ जाता है एग्जाम सिलेबस की, आखिरकार एग्जाम की जो है सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम के सिलेबस की बात करें साथियों, तो एग्जाम के सिलेबस दो प्रारूप में जो है लिया जाएगा। अब आपके मन में अभी से डाउट आना शुरू हो गया होगा, नहीं भाई साहब, एक ही रोज एग्जाम होगा, एक ही समय होगा, एडमिट कार्ड भी आपके पास एक ही होना है, ठीक है। अब बड़ी बात आता है यहाँ की, देखेंगे सबसे पहले अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ जुलाई जो है हम काट देते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो सेशन 1 एग्जाम होता है। क्या होता है साथियों? सेशन 1, ठीक है। तो सेशन 1 की बात करें साथियों, तो यहाँ जो है आपको नजर आ रहा होगा क्या चीज साथियों? सेशन 1, ठीक है। सेशन 1 की बात करें तो सेशन 1 में साथियों कुल मिलाकर के देखेंगे तो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। सेशन 1 में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों? 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो 120 मार्क्स का जो है साथियों एग्जाम होता है, ठीक है। कितने मार्क्स का एग्जाम होता है साथियों? 120 मार्क्स का एग्जाम होता है। 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो 4 तिया 12, 120 प्रश्न जो है आपसे मतलब 120 मार्क्स का जो है आपको एग्जाम होता है। इसके लिए भर्ती बोर्ड जो है आपको साथियों 45 मिनट जो है समय दिया जाता है। निगेटिव की बात करें साथियों, तो नो निगेटिव इसमें रहने वाला है। क्या रहने वाला है साथियों? नो जो है निगेटिव इस भर्ती में रहने वाला है। नेगेटिव किसी भी तरह से जो है इस भर्ती के लिए नहीं देना होगा, ठीक है। यानी कि सेशन 1 में जो है एसएससी एमटीएस हवलदार में निगेटिव नहीं है। अब बात करते हैं कि ये जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं वह कहाँ कहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग से और मैथ से, ठीक है। रीजनिंग से साथियों 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका जो है 60 मार्क्स होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें मैथ का, तो मैथ से भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 3 मार्क्स का, यह भी जो है 60 मार्क्स का हो जाता है। तो ये 60 और ये 60 कुल मिलाकर के देखेंगे तो ये 120 मार्क्स जो है बन करके आ जाता है, ठीक है। तो 60 मार्क्स रीजनिंग और 60 मार्क्स मैथ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन 60-60 मार्क्स का होता है। 45 मिनट समय दिया जाता है। नेगेटिव सेशन 1 में नहीं रहता है। 120 टोटल जो है मार्क्स होता है, ठीक है। सेशन 1 आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो सेशन 2 जो है आपको लगभग चेक किया जाता है, ठीक है। सेशन 2 की अगर हम बात करें साथियों किसका, अगर हम सेशन 2 की बात करें, SESSION, ठीक है। सेशन अगर हम 2 की बात करें तो सेशन 2 में देखेंगे तो यहाँ जो है आपको कुछ लपौड़ी सा लग रहा होगा। सेशन 2 में अगर हम बात करें कुल मिलाकर के साथियों, तो 50 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं सेशन 2 में? 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल प्रश्न एक 3 मार्क्स का होता है, यानी कि यहाँ जो है 150 मार्क्स का जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए भी 45 मिनट भर्ती बोर्ड की ओर से समय दिया जाता है। निगेटिव की बात करें साथियों, तो निगेटिव जो है यहाँ 1/3, यानी कि 1/3 निगेटिव जो है सेशन 2 में आपसे देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि 1/3 सेशन 2 में जो है निगेटिव ही रहने वाला है। अब 150 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह कहाँ से? तो देखिए जीके जीएस से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथियों आपको जो है गुड़ भी लगने वाला बात होगा कि यहाँ देखेंगे साथियों, तो जीके जीएस से जो है 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो है प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो यह हो जाएगा कितना? 75 मार्क्स, ठीक है। वहीं आपका जो है सबसे बड़ा दुश्मन से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, यह भी 3 मार्क्स का होता है, यह भी 75 मार्क्स का हो गया। तो 75 मार्क्स का इंग्लिश और 75 मार्क्स का जीके जीएस, यानी कि 150 मार्क्स पे जो है मेरिट बनता है। इसमें निगेटिव 1/3 की रहता है। तो ठीक है, फाइनल मेरिट जो आपको बनेगा वह जीके जीएस और इंग्लिश पे जो है मेरिट बनने वाला है। इंग्लिश उतना बड़ा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी साथियों यहाँ जो है बहुत बड़ा जो है टफ सिचुएशन से आपको गुजरना होगा। और इसके पीछे की बड़ी वजह है यह 10वीं पास, ठीक है। क्योंकि 10वीं पास पे जो है यह भर्ती निकल करके आता है। यहाँ कंपटीशन बहुत ही टफ होता है, ठीक है। अब टफ इसलिए होता है क्योंकि देखिए अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी अगर कोई आवेदन कर देता है तो उसके पास क्या होगा कि जीके कमजोर रहेगा, लेकिन इंग्लिश तो बेहतर होगा। लेकिन वही अगर हिंदी मीडियम की बात करें साथियों, तो हिंदी मीडियम में देखेंगे तो हिंदी मीडियम में क्या होगा कि इंग्लिश उसका कमजोर रहेगा, लेकिन जीके जीएस इसका ठीक रहेगा।
तो दोनों तरह से जो है किसी न किसी अभ्यर्थी का एक पोर्शन बहुत ही वीक लगभग होगा और एक पोर्शन बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है। तो इंग्लिश वाले मीडियम जीके जीएस में मेहनत करेंगे और हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थी इंग्लिश में मेहनत करेंगे। मेहनत तो दोनों का करना है, ठीक है। और ऑर्डिनरी अभ्यर्थी हर जगह होते हैं। कुछ ऐसे हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थी होंगे जो जीके जीएस और इंग्लिश बेहतर कर पाएंगे। कुछ इंग्लिश वाले भी बेहतर अभ्यर्थी होंगे जो इंग्लिश भी कर लेंगे और जीके जीएस भी कर लेंगे। तो फिलहाल अगर बात करें तो ये जो लगभग 10,000 पदों पे जो भर्ती आनी है जुलाई में ही आ जाएगी। अंतोगत्वा तक आवेदन होने का जो है डेट जारी जो है एसएससी की ओर से कर दिया जाएगा। तो इस तरह की जो है बहुत ही आसान है। और 10वीं पास पे आपको फिलहाल अभी तक 35 से 40,000 रुपया, 35,000 मान के चलिए मिलेगा। 8वां वेतन लागू हो जाने के बाद आपको 55 से 60,000 भी सैलरी दोस्त इस भर्ती में चयन होते हैं तो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल देखेंगे साथियों, तो आप एमटीएस का काम बता दिए हैं कि जीरोक्स करना है, इधर से इधर काम को फाइल को करना है, उस साहब से वहां सिग्नेचर कराना है, उस साहब से वहां सिग्नेचर कराना है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल काम करना है। हवलदार के काम बता ही दिए हैं कि अगर काम लगेगा तो इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ घूमना होगा, जीएसटी इंस्पेक्टर के साथ घूमना होगा, जो भी होगा। उसके बाद अगर काम नहीं लगता है तो जो भी सीजीएल एसएससी मतलब जो भी वह बड़ी जो संख्या में जो ऑफिस होगा उस ऑफिस के अंदर भी ड्यूटी होते हैं तो वहां भी आपको जो है काम लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख दस्तावेज को लेकर के। तो दस्तावेज में देखेंगे साथियों, तो देखिए अगर आप ओबीसी से बिलोंग्स करते हैं और छूट लेना चाहिए चाहते हैं तो ओबीसी का जो है सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। वह भी होनी चाहिए कब, 2026 का ही सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी का जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तो इसका भी 2026 का जो है सर्टिफिकेट निश्चित रूप से जो है होना ही चाहिए। उसके बाद एससी एसटी की बात करें तो इसका जो है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र से ही छूट जो है मिल जाता है। तो इस तरह के जो है अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं अभी तक बना पाए हैं, यानी कि आप यह कह सकते हैं कि जातीय आवासीय आय अगर अभी तक नहीं बना पाए हैं, तो आप जो है तत्पश्चात जो है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से आप जो है आवेदन जरूर कर दीजिएगा, ताकि यह भर्ती जुलाई के अंतोगत्वा तक अगर आती है तो अगस्त से आवेदन होगा, तो अगस्त तक जो है आप फुलफिल जो है या ओबीसी से हैं तो ओबीसी बना सर्टिफिकेट बनाने के लिए जातीय आवासीय आय की जरूरत होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए जातीय आवासीय आय जरूरी होगी। जा एससी एसटी है तो उसका भी जातीय आवासीय आय, यानी कि यह सभी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको निश्चित रूप से बना लेनी है। आवेदन करते वक्त आपको यह सभी दस्तावेज लगेगा। साथ में आप 10th के सर्टिफिकेट और मार्कशीट लगा सकते हैं। हायर एजुकेशन जो भी है, 12th ग्रेजुएशन, पीजी, एमए जो भी है वह लगा देना है। उसके बाद सिग्नेचर, ईमेल आईडी, फोटो, यही से जो है आपका आवेदन जो है निश्चित रूप से हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी साथियों एसएससी एमटीएस हवलदार से संबंधित किसी भी तरह की एमटीएस हो या हवलदार हो, किसी भी पोस्ट से संबंधित कोई अतिरिक्त जानकारी या जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, अगर वह जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हम हर संभव दोस्तों से आपके सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जितना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।